मैं तुमको 3 थिंग्स बताता हूँ जिसमें लोग हमेशा बात करते हैं। तुमने भी नोटिस जरूर किया होगा, और नहीं किया है तो आसपास अपने देखना जरूर, लोग उन्हीं 3 चीज के अलावा और किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। तुम्हें पता है ह्यूमन लाइफ की एक सबसे बड़ी कमी क्या है? हम लोग अपने लाइफ में कब हारते हैं? हम लोग अपनी लाइफ में तब हारते हैं जब हम लोग यहाँ से सोच लेते हैं कि अब मैं इस फील्ड में या मैं इस चीज में अब सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम्हारा यहाँ से क्लियर है ना सब, तो तुम हर चीज में जीत जाओगे। और अगर यहीं से तुम्हारा सब खत्म है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो उस फील्ड में आगे बढ़ने का या फिर किसी भी चीज में सक्सेस प्राप्त करने के लिए तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि अगर हम लोग को किसी भी चीज को अचीव करना है, प्राप्त करना है, तो हम लोग को मेहनत करनी चाहिए। ऑफ कोर्स मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हम लोग को अपना माइंडसेट भी चेंज करना चाहिए। हम लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं भाई, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरी किस्मत में होगा तो मैं वो चीज पा जाऊंगा। पर भाई किस्मत उन्हीं को वो सब चीजें देती है जो उस चीज के हकदार होते हैं। तुमने कभी एक चीज सोचा है कि अगर तुम बैठे हो और तुमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं कि यार मेरे को ना अपनी लाइफ में ये चीजें अचीवमेंट करने, मेरे को अपनी लाइफ को उस पीक तक लेके जाना है कि जो आज तक मेरी फैमिली में कोई लेके नहीं गया, मेरी पिछली 7 पुश्ते तक लेके नहीं गई, मेरे आने वाले और मेरे जितने रिलेटिव्स हैं वो तक नहीं गए वहां तक, और मैं जो बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ वो सब कोई नहीं देख रहा है। हमारे इंडिया के लोगों में सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि हमारे बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए और वो बस एक अच्छी सरकारी नौकरी पाकर उसकी शादी हो जाए, वो अच्छे से रहे, वो खुश रहे। बस नहीं करना है भाई सरकारी नौकरी, हमें खुद का बिजनेस डालना है, हमें उस लेवल तक पहुंचना है जहां तक कोई नहीं पहुंचा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये बताओ कि क्या तुम सरकारी नौकरी पाकर उस अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो जो कि तुमने कभी सोचा था? नहीं कर सकते हो ना। तो उस चीज को अचीव करने के लिए अपने को पूरी मेहनत करनी है, ठीक है? और हाँ, थोड़ा अपना माइंड सेट चेंज कर दो। अगर माइंड सेट तुमने अपने पुराना ही रखा है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो भाई, लाइफ तुम्हारी नहीं बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने आसपास रहने वाले लोगों को सबसे पहले चेंज करो। अगर तुम अपनी ड्रीम्स अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बताते हो तो वो तुम पे अगर हंस रहे हैं तो ये बात समझ लो कि जहां तक तुमने सोच रखा है उनकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अपने जो ड्रीम्स है उनको एक बार अपने दोस्तों को जरूर बताओ कि भाई मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, और अगर वो तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं तो इसका तुमको सीधा सा सवाल का जवाब ये मिलेगा कि उनकी लाइफ सिर्फ इतनी है कि सुबह 9 to 5 जॉब करो, उसके बाद घर आओ, खाना खाओ, टीवी देखो, सो जाओ, फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी इनको चलाना है। लेकिन अगर तुमको एक राजा वाली लाइफ जीनी है तो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लोगों को देखो, उनके देखने का नजरिया देखो कि वो किस तरह से दुनिया को देखते हैं और तुम किस तरह से दुनिया को देखते हो। थोड़ा कुछ चेंज करने की कोशिश करो। और मैं नहीं कहता हूँ कि भाई एक दिन में ही अचीवमेंट मिलती है, बहुत दिन लगते हैं अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, यहाँ तक आरसीबी को भी ट्रॉफी जीतने के लिए 18 साल लग गए। तो तुम्हें भी भाई कुछ सोच समझकर ही वो करना चाहिए। और अगर तुम अपने आसपास के रहने वाले लोगों को नहीं बदल सकते हो तो वहां से दूर चले जाओ, क्योंकि अगर जब तक तुम्हारे ऊपर वो शक करते रहेंगे कि भाई ये बंदा नहीं कर सकता, तो वो तुमको बार बार अगर वही चीज बोल रहे हैं तो तुम्हारा एक बार को दिमाग भी मान लेता है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर जब तुम बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखते हो और बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हो, फिर तुमको रियलाइज होता है कि यार नहीं, मेरी ये लाइफ नहीं है, मैंने जो सोच रखा था मेरे को वो लाइफ चाहिए। तो अगर वो लाइफ चाहिए ना भाई तो मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं करना है, जरूरी नहीं है कि तुम गधे की तरह मेहनत करो, ठीक है, लेकिन मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क तो ज्यादा मत करो। और अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो जाओ, आने वाली तुम्हारी जो जनरेशन है, अगर आने वाले तुम्हारे बच्चे हैं तो वो किसी को ये ना बोले कि पापा मैंने उन अंकल को देखा है, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। तुम्हारा बेटा तुमको ये बोले आकर कि पापा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ।
तुम्हारे बेटे के दोस्त भी आगे बोले कि अंकल मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। अपनी लाइफ को इतना पीक पे ले जाओ, इतने सक्सेसफुल बनो अपनी लाइफ में कि कोई वहां तक पहुंचने की सोच ही ना सके। और एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में हर एक चीज की कीमत तय है, बस खरीदने वाला होना चाहिए। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाना है, बहुत सक्सेसफुल बनना है, तो पहले तो अपने आसपास के लोगों को बदलो, क्योंकि उनका माइंडसेट तुम्हारे माइंडसेट से मैच नहीं हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो माइंडसेट बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, लोग बदल दो, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है। मैं तुमको 3 थिंग्स बताता हूँ जिसमें लोग हमेशा बात करते हैं, तुमने भी नोटिस जरूर किया होगा, और नहीं किया है तो आसपास अपने देखना जरूर। लोग उन्हीं 3 चीज के अलावा और किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। जो गरीब होंगे या जिनका माइंडसेट ही नहीं होगा ऊंचे तक पहुंचने का, पहली बात तो ये करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, कह रहे इस नेता ने ऐसा कर दिया, इस पार्टी ने ऐसा कर दिया। दूसरे ये बात करेंगे लड़कियों के बारे में, कह रहे तुमने उसको देखा ऐसा ऐसा, बेफालतू की बातें करेंगे। और तीसरी ये बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। मैं नहीं कहता हूँ तुम क्रिकेट मत देखो, ऑफकोर्स देखो भाई, सबका अपना अपना फेवरेट गेम होता है कि किसको क्या पसंद है, लेकिन देखो, बट अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कशन करने मत बैठ जाओ और उनके साथ इस चीज में लड़ने बैठ जाओ, कह रहे भाई मेरी टीम बहुत अच्छी है, तेरी टीम हार जाती है, नहीं मेरी टीम बहुत अच्छी है, तेरी टीम हार जाती है। तो इस चीज पर अगर तुम डिस्कशन कर रहे हो तो तुम भी 99% लोगों में आ रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो मुबारक हो, तुम 1% लोगों में हो।